246वां एपिसोड में हम लोग पधार चुके हैं और बहुत भली भांति से हम लोगों ने ये ठंडा से गर्मी की ओर हम लोग अग्रसरित होकर के 246वां एपिसोड हम लोग भली भांति से हम लोग सफर तय कर चुके हैं। और कुछ ना कुछ हम लोग प्रत्येक दिन सुबह में 6 बजे कुछ ना कुछ हम लोग नया सीखते हैं और लोगों को उस सीखे हुए चीज को हम अपने दोस्त यारों में बताते हैं। और उसी उसी के भांति आज इस एपिसोड में हम लोग सीखेंगे, जो बहुत अच्छे हेल्थ कोच है और बहुत अच्छे बताते हैं, नया नया चीज बताते हैं। और वह हैं कटिहार से, और कोई दूसरे नहीं हैं, हम लोग को चाहते हमारे आनंद सर हैं, जो आज हम लोग को बताएंगे किस तरह से इस फिटनेस मॉर्निंग में हम अपने आप को अच्छा रख सकते हैं और दूसरे को फिटनेस। थैंक यू सो मच मानी सर फॉर ए वार्म वेलकम। आमंत्रित है सर इस स्टेज पर। ओके, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। ओके ओके, चलिए थैंक यू। और थैंक यू सर। आज हम लोग जानेंगे कि कैसे अपने आप को हम लोग आग से बचाएं। अभी का जो समय है, जिस सीजन में हम लोग हैं, सबसे ज्यादा आगजनी की घटना इसी समय में होती है। तो कैसे अपने आप को, अपने घर को, अपने समाज को आग से बचा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि लंबी चर्चा हो नहीं सकती है, थोड़ी सी चर्चा करेंगे ताकि हम लोग इस तरफ भी ध्यान देकर अपने आप को सही कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे कि जो आग की घटना है, ये इसमें कितने लोगों की जान अभी तक गई है। तो कुछ डाटा मैं आपको बताऊंगा कि पूरे वर्ष में लगभग 50,000 लोगों की डेथ होती है सिर्फ आग में जलने से, जिंदा जलने से, राइट। और ये गैर इरादतन होता है, मतलब इसका कोई इरादा नहीं होता है किसी को कि हमको फलाने आदमी को आग में जला देना है। तो इमेजिन कि ये घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, जिसके वजह से लोगों की डेथ होती है आग में जल के। और जस्ट इमेजिन, कभी आपका अगर दिवाली में हाथ वगैरह जला होगा तो कितना मतलब दर्द होता है। लेकिन कोई जिंदा अगर जलता होगा तो उसको क्या परेशानी होती होगी, वो क्या मतलब लाइफ होता होगा, वो क्या एक्सपीरियंस होता होगा, वो मतलब हम लोग फील भी नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग इसको कैसे सही कर सकते हैं? तो सबसे पहले इसको समझना है कि ये डाटा हम आपको दे रहे हैं, कि इस डाटा में आप देखेंगे कि सबसे पहले देवबाली एक जगह था जिसमें 500 लोग जिंदा जले थे। 1995 की घटना है। स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा था, और उस एनुअल फंक्शन ये एक विवाह भवन में हो रहा था, और उसमें जल गए 500 से ज्यादा गार्जियन और बच्चे उसमें शामिल थे। उसके बाद बारीपदा उड़ीसा में एक जगह था, 1997 में 176 लोगों की उसमें डेथ हुई। तंजाउर तमिलनाडु में एक जगह है जिसमें 40 लोग जिंदा जले। दिल्ली में 1997, जिसकी चर्चा मैंने जिस दिन भगदड़ के बारे में बातचीत की थी उसके बारे में मैं बताऊं। दिल्ली में 1997 में उपहार सिनेमा टॉकीज है, सिनेमा हॉल है, उसमें आग लगी थी। उसमें 60 लोग जिंदा जले थे। एरावटी है तमिलनाडु में, 2001 में वहां पे भी घटना हुई। आगरा में भी, उत्तर प्रदेश का है। श्रीरंगम, जो इंडिया का सबसे अच्छा, सबसे हाईएस्ट मंदिर है वहां पे, यूपी में, सॉरी श्रीरंगम में, तिरुचिरापल्ली में, वहां पे भी ये घटना हुई है। इस तरह से न जाने। और रिसेंटली अभी कोलकाता और दिल्ली की ये घटना है। अभी लॉकडाउन के टाइम में बैग फैक्ट्री में आग लगी थी जिसमें 43 लोग जिंदा जल गए थे। और उसमें मैक्सिमम जो लोग थे वो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग थे, मजदूर थे। तो इस तरह की घटना आपके अगल बगल भी कहीं ना कहीं घटती होगी। अब हम लोग ये बातचीत करेंगे कि ये घटना होती क्यों है। सबसे पहले, ये घटना या तो हमारे घर के अंदर होती होगी या बाहर होती होगी। तो बाहर कहाँ होती होगी? या तो ट्रेन में होती है, या पब्लिक प्लेस में होती है, कभी कभी कार के अंदर भी होती है एक्सीडेंट होने से। तो अगर कोई घटना घर के बाहर हो रही है तो उस पर हमारा आपका कंट्रोल नहीं है। अगर ऐसी घटना हो गई तो उसे कैसे बच के निकले ये हम बता सकते हैं। लेकिन हम घर के बाहर को इस तरह की कोई घटना होती है तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं। हम आज जो बातचीत करेंगे उस पे बात करेंगे जिस पे हमारा कंट्रोल है। हमारा कंट्रोल किस पे है? हमारे घर के अंदर। हमारे घर के अंदर अगर आग की घटना को हमको अवॉइड करना है, कुछ सर्टेन चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। घर के अंदर अगर ये घटना होती है तो सबसे ज्यादा जो होती है वो होती है किचन के अंदर। किचन के अंदर कब होती है? सिलेंडर के फटने से,
कुकर के ब्लास्ट होने से, या कोई भी चीज इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से, या कोई भी जलने वाली जो चीज है। अब तो ज्यादा नहीं होती है, पहले ज्यादा होती थी। पहले के समय में लोग लैंप का इस्तेमाल करते थे, लालटेन का इस्तेमाल करते थे, उन सारी चीजों से ज्यादा आग लगती थी। अभी भी दीपावली के समय में हम लोग दिए का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, तो हर साल दिवाली में ये घटना दुर्घटना होती रहती है। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज करेंगे, जो सेफ्टी मेजर है हम अपने घर में, वो हम लोग समझें कि हम लोग अपने घर में क्या ऐसा काम कर सकते हैं जिससे ये घटना नहीं हो। सबसे पहला काम क्या करें कि अगर हम प्रेशर कुकर यूज कर रहे हैं, तो प्रेशर कुकर का हम ये चेक करें कि हमारे प्रेशर कुकर का जो सेफ्टी वॉल्व है वो सही है या नहीं। प्रेशर कुकर अच्छी कंपनी का मैंने परचेस किया है या नहीं किया है, पहली बात। दूसरा, जब हम सिलेंडर लेके आते हैं नया सिलेंडर, तो हम उसको जरूर चेक करें कि कहीं उसमें गैस लीक तो नहीं हो रहा है। और अगर गैस नहीं लीक हो रहा है तो जो हमारा रेगुलेटर है वो सही है कि नहीं। रात में खाना बनाने के बाद रेगुलेटर का हमने मेन स्विच ऑफ किया है ये नहीं किया है, राइट। बहुत बार ऐसा होता है, दो रेगुलेटर का स्विच होता है, एक जहां से चूल्हा होता है वहां से, और एक रेगुलेटर का होता है। बहुत बार क्या होता है, लोग एक स्विच ऑफ करते हैं, दूसरा स्विच ऑफ नहीं करते हैं। कभी कभी उस वजह से भी आग लग सकता है। ये चीज हम लोगों को समझना है। तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में कभी कभी हम लोग जो वायरिंग है उस पे खर्च बहुत कम करते हैं। घर तो बहुत ज्यादा बनाते हैं, अच्छा, लेकिन वायरिंग पे हम लोग शॉर्टकट में काम करते हैं। कनेक्शन सही ना होने की वजह से शॉर्ट सर्किट होता है और उससे आग लग जाती है। बड़े बड़े बैंकों में मैंने शॉर्ट सर्किट तो, कटिहार में मैंने देखा है, बड़े बड़े बैंक में शॉर्ट सर्किट से आग लगा और पूरा का पूरा बैंक जल गया। तो ये सारी जो चीजें हैं इसको सावधानी से कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने घर में कुछ सेफ्टी मेजर है जिसका और इस्तेमाल अच्छे से करें। अपने घर को साफ रखें। अपने घर में जो भी चीजें हैं इधर उधर पड़ी हुई रहती है ना रखें, घर को साफ सुथरा रखें। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या पालतू जानवर आपने रखा है जो इधर उधर चलते रहता है, तो आप ये देखेंगे कुछ ऐसा चीज नहीं हो हमारे आपके घर में जिससे आग लगने की घटना हो सकती है। उसको हम लोग सही करके रख सकते हैं, राइट। अब हम सारे लोग यहाँ पर कार यूज करते हैं, कार के अंदर भी आग लगता है। वो आग कैसे लगता है कि मान लीजिए हम और आप पानी का बोतल यूज करते हैं, और उसको हम लोग फ्रंट सीट पे, जब से हम कार के अंदर हैं और कहीं हमको काम लगा तो कार को हम बीच सड़क पे खड़ा किए, साइड में किए, और पानी का बोतल हम रख के निकल गए। पानी का बोतल से आप ये सोचते हैं कि उससे आग कैसे लग सकता है। अगर वो पानी का बोतल आप सीट पे रख के गए हैं, जिस जगह आप बैठते हैं उसी सीट पे आप रख के गए हैं, तो बाहर से जो सन रेज आती है उस पानी की बोतल पे पड़ती है, और पानी की बोतल से, जैसे आप सन ग्लास को यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास को आपने देखा होगा कि उससे हम पेपर हम लोग बचपन में जलाते थे इस तरह से फोकस करके। तो जो पानी की बोतल होती है वो आपका वही जो फोकस है, जब सन की रेज पानी के बोतल से गुजरती है तो वही फोकस बन जाता है, और आपकी जो सीट है, कार की जो सीट है, वो अगर वो फोकस सही से बन गया तो सीट जल जाती है और कार तुरंत ब्लास्ट कर जाता है। जो भी जलने वाली चीज है, जैसे सैनिटाइजर है, डिओड्रेंट है, कभी कभी हम लोग यूज करके गैस चूल्हा के पास चले जाते हैं, वहां भी ये घटना हो सकती है। बहुत बार आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा कि पेट्रोल पंप के समय में लिखा रहता है कि स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई भी शख्स है पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल ले रहे हैं और वो मोबाइल पे बात कर रहे हैं, तो अचानक वहां पर मोबाइल में आग लग गया। तो ये सारी सेफ्टी मेजर है। बहुत सारा जोन है जहां पे लिखा रहता है नो स्मोकिंग जोन, यहाँ पे स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं, वहां पर भी आग लगने का चांस ज्यादा होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग करें तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। किचन इलेक्ट्रिक वायर। और कभी कभी हम लोग केयरलेस होकर काम करते हैं। केयरलेस होकर सबसे ज्यादा काम कब करते हैं? दीपावली में। मैं जिस स्कूल में टीचर हूं, हर साल दिवाली के पहले, दीपावली के पहले हम हर बच्चे को क्लास में जा जाके, ये स्कूल की तरफ से हम लोग को नहीं बताया जाता है,
मैं खुद स्कूल के हर क्लास में, जहां जहां मेरी क्लास होती है, मैं जाकर बताता हूं कि दीपावली में कैसे हम और आप आग से बच सकते हैं। बट हर साल फिर भी 2 या 3 बच्चे आग से हाथ अपना जला लेते हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जो अनार जलाकर, फुलझड़ी जलाकर, उसका मैंने देखा है पूरा हाथ जला हुआ। इमेजिन कीजिए स्टैंडर्ड 4 के बच्चे, 5 के बच्चे के साथ ये घटना होती है, फिर लाइफ टाइम उसका क्या हो। एक लड़की का तो ऐसा हाथ चला, ये उंगली अभी तक टेढ़ा है, उसका सीधा नहीं हुआ, तो उसको कुछ सपोर्ट दे के इसको, इसके ऊपर पट्टी बांध के लोग आते हैं। तो इससे हम लोग बच सकते हैं। और ये जब आप हम करेंगे तो बहुत सारे लोगों की लाइफ को हम लोग बचा सकते हैं। राइट। अब हम लोग बातचीत करेंगे भारत का। आग से जलने में 5वां स्थान है। यानी आग से पूरे वर्ल्ड में अगर लोग जलते हैं, उसमें हर 5वां आदमी इंडिया का होता है। राइट। सो इसको समझना जरूरी है। अगर हम लोग पब्लिक प्लेस में हैं और उसको हम लोग ओवरसीज कर रहे हैं, तो जहां पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, तो एक बहुत बार आपने देखा होगा कि भूकंप आ जाता है या कुछ आ जाता है, तो अचानक आदमी को कुछ गाइडेड नहीं होता है, सब लोग पागल होते हैं। घर के जो मेंबर हैं, अगर आप लोग घर में 5 आदमी या 6 आदमी हैं, तो इस बात को डिस्कस करना है कि अगर भगदड़ हो जाए तो वहां पर कैसे बचें। अगर घर में किसी भी कारण से आग लग जाए तो हम उससे कैसे बचें। हम लोग अपने लोगों के बीच में डिस्कस करना जरूरी है। छोटे बच्चे हैं तो उसके बीच में डिस्कस करना जरूरी है। और अगर स्कूल वगैरह में या कोई संस्था आप चला रहे हैं, तो वहां पर एक मॉक ड्रिल होना चाहिए कि अगर आग लग गया तो क्या करना है, और नहीं भी लगा फिर भी, मान लीजिए आग लगा, उसके बाद कैसे आदमी निकल रहे हैं, उसके हिसाब से काम करना है। और आग लगने के बाद सबसे ज्यादा जो लोग होती है, जिनका आग से जान जाता है, वो तो जाता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा लोगों की जान जाती है भगदड़ से। अब हम लोग क्या और क्या कर सकते हैं इसको बचाने के लिए। सबसे पहले तो नहीं हो उसके लिए क्या करना है, घर को साफ रखना है। जलने वाली जितनी भी चीजें हैं उसको सही जगह पे, सही निगरानी में रखना है। बच्चे के हाथों से कोई भी आग वाला काम ना करवाए। दीप जलाने का, लैंप जलाने का, अगर वो बहुत ज्यादा छोटे हैं, ठीक है। स्मोक डिटेक्टर रख सकते हैं। जो हमारे घर है, अगर हम हमारे घर किसी बिल्डिंग की तरह है, 4th फ्लोर है, 5th फ्लोर है, 6th फ्लोर है, तो उसकी जो सीढ़ी है ना, उसके वो बीच में बहुत सारे लोग कुछ कुछ सामान रख देते हैं, कोई साइकिल रख देता है, कोई अपना सामान रख देता है। इसको क्लियर रखें। सीढ़ी को क्लियर रखें कि जब जरूरत हो तो आदमी लिफ्ट ना यूज करके सीढ़ी के माध्यम से अगर जाए, तो सीढ़ी में कहीं जाम नहीं लगे। राइट। एलपीजी सिलेंडर को हमेशा चेक करें। रेगुलेटर को हमेशा चेक करें। कुकर का जो सेफ्टी वाल्व है उसको हमेशा चेक करें। और एक चीज क्या करें, फायर एक्सटिंग्विशर को जरूर रखें। ये सब मैं बता रहा हूं, जब नहीं लगी है, प्रॉब्लम नहीं हुई है, उसके पहले एक फायर एक्सटिंग्विशर रखें। इलेक्ट्रिक से अगर कोई आग लगी है, तो बहुत सारे, अभी जस्ट 2 दिन पहले हमारे पास एक वीडियो आया था। उस वीडियो में दिखाया जा रहा था कि एजुकेशन कितना जरूरी है। कि गांव के एक ट्रांसफार्मर में आग लगी हुई है, और बहुत सारे लोग उसमें बाल्टी से पानी डाल डाल के उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक से लगी हुई आग कभी भी पानी से नहीं बुझ सकती। तो फायर एक्सटिंग्विशर अगर रखेंगे तो वो हर तरह की आगों को बुझा सकती है। ठीक है। और फायर ब्रिगेड का नंबर हमेशा रखें, ताकि अगर इस तरह की घटना हो तो तुरंत आप उसको कॉल कर सकें। अब अगर मान लीजिए आग लग गई, तब क्या करें। अगर आग लग गई तो सबसे पहले आप फायर ब्रिगेड को कॉल कर सकते हैं। इसके बाद ये समझना है कि आग कहां पर लगी है। आप बिल्डिंग के बाहर हैं या जिस बिल्डिंग में आग लगी है उसके ऊपर। अगर हम और आप घर बनवा रहे हैं तो एक इमरजेंसी एग्जिट भी जरूर होना चाहिए। कुछ ही साल पहले एक कोचिंग में आग लगी। उस कोचिंग में जब आग लगी, तो बहुत सारे बच्चे खिड़की की तरफ से कूदे, और खिड़की के कूदने से बहुत सारे बच्चे मर गए, क्योंकि वो हाइट बहुत ज्यादा था। तो हम अगर आप कोई घर बना रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसा रास्ता भी बनाए, जहां पे अगर ऊपर आग लग गई, अगर 2nd फ्लोर पे आग लगी और 3rd फ्लोर पे और 4th फ्लोर पे या टॉप फ्लोर पे लोग हैं, तो उनकी जान कैसे बचेगी। तो इमरजेंसी अगर एग्जिट है, तो वहां से निकल के लोग अपनी जान बचा सकते हैं। अगर कोई घर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इसको जरूर देखें। अगर आप कोई रेंट पे कोई घर लिए हैं, तो वहां पर भी इस बात को मान के चले कि हादसा कभी भी अगर होगा, तो हम कैसे वहां से निकल सकते हैं। तो सबसे पहले इमरजेंसी एक्सिट को यूज करें। फायर ब्रिगेड को आप कॉल करें। उसके बाद अगर आप इस आग के चपेट में हैं,
तो अगर आपको अनुभव नहीं है तो कोई गलत जानकारी, आप गलत सलाह आप लोगों को ना दे दें। इसके वजह से बहुत सारे लोग मरते हैं। और अगर आग लगी है तो हमेशा स्मोक हो जाता है, पूरा धुआं धुआं हो जाता है। तो सबसे पहले मेक श्योर करें कि आपके घर में छोटे बच्चे या बुजुर्ग जो भी हैं वो घर से निकल जाए। और घर से निकलने का सबसे बेस्ट तरीका है, लिफ्ट को यूज ना करें, हमेशा सीढ़ी के रास्ते नीचे आए। और अगर घर में पूरा स्मोक है तो आप घुटने के बल चलकर वहां से निकल जाएं, क्योंकि हवा हमेशा लगभग 3 या 4 फीट के ऊपर रहता है। जब आप खड़े होकर चलेंगे प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप जब घुटने में रेत के चलेंगे तो आप आराम से निकल सकते हैं। अगर किसी के बॉडी में आग लग गया तो उसको मोटे कपड़े या कंबल से उसको पूरा ढक देने से उनके शरीर का आग खत्म हो सकता है। अगर किसी इंसान के बॉडी में आग लग गया तो वो रोल अगर करेंगे तो उसके बॉडी का जो आग है वो खत्म हो सकता है। ये कुछ सेफ्टी मेजर है। आप रस्सी के सहारे भी नीचे आ सकते हैं अगर आपका इमरजेंसी एक्सिट नहीं है। बहुत सारी जानकारी है जो आप ले सकते हैं। छोटी मोटी अगर आग लगी है आपके हाथ में तो आप, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तुरंत उस पर क्रीम लगा देते हैं या फिर उस पर बर्फ डालते हैं, तो गलत। सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आग लगी हो तो आप उसको रनिंग वाटर डाल दें। रनिंग वाटर यानी नल का पानी आप उसमें अगर डाल देंगे तो आराम मिलेगा। कभी भी उस पर बर्फ ना डालें या ठंडे पानी में हाथ ना डालें। राइट, इसके बाद जो फर्स्ट एड है उसको करके आप सही कर सकते हैं। सो बहुत सारी चीजें हैं जिसके हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसके ऊपर परिवार में बैठ के एक बार जरूर बात करनी है, खास करके जो छोटे बच्चे हैं हमारे घर में, उनसे ये हादसा ज्यादा होता है। तो छोटे बच्चे को जरूर इसके बारे में जानकारी दें। चाइना का एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें दिखाया जा रहा था कि एक बच्चा है, अपने बेडरूम में बैठा हुआ है छोटा बच्चे के साथ, और अचानक घर में आग लगी। वो बच्चा जरा सा भी नहीं घबराया, गया फायर एक्सटिंग्विशर लिया छोटा जैसा और तुरंत उसको बंद कर दिया। हर बच्चे को जानकारी होनी चाहिए। चाइना में अगर कोई इलेक्ट्रिक शॉक हो, भूकंप हो, काफी अच्छा लगता है देखने में कि वो सारे लोगों को, जो डिजास्टर है उस डिजास्टर से लड़ें, मैनेजमेंट कैसे करें, इसकी जानकारी उन लोगों को होती है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम सारे लोगों को स्वस्थ रहना है, फिट रहना है, और जितनी भी घटनाएं दुर्घटनाएं होती है उनसे बचना है। और अगर वो हो जाती है तो उससे लड़ना भी है। अभी जस्ट हम आपको बात बताएं, अभी ठंडी का समय है, ठंडी की समय जस्ट खत्म हुई है। आपके हमारे घर में अगर कोई बुजुर्ग हैं तो एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि ठंडी कभी कभी आ जाती है, तो हम लोगों को क्या करना है, अपने बुजुर्ग का खास ख्याल रखना है। कल जयनंदन जी होस्टिंग कर रहे थे, राइट, और कल उनके फादर को हल्का सा पैरालिसिस अटैक आ गया, क्योंकि वो रात में अचानक उठ गए थे। ठंडी इधर बढ़ी है थोड़ी सी। तो आपके घर में भी अगर बुजुर्ग हैं तो उनका थोड़ा सा खास ख्याल रखिए, खास करके ठंडी में। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। बैक टू सोमर सर। सर के लिए क्लैपिंग हो जाए। और बहुत